सभी के बीच से उठकर दूसरी ओर चली गई। उस वक्त उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने बहुत मुश्किल से खुद को काबू किया हुआ था। ऋतु किसी को कॉल करती है। कुछ देर रिंग जाने के बाद किसी ने कॉल रिसीव किया। ऋतु कहती है, मैंने एक लड़की की फोटो भेजी है। कुछ भी करो लेकिन वो लड़की जिंदा नहीं बचनी चाहिए। उसने इतना कहकर फोन रख दिया। तुम देखती जाओ मिस आरोही, मैं तुम्हें मिहिर की जिंदगी से कैसे गायब करती हूँ। तुमने मिहिर को मुझसे छीन लिया है ना, लेकिन मिहिर सिर्फ मेरा है और मैं उसे किसी और का नहीं होने दूंगी। ऋतु खुद से ये सब कह रही थी और उसकी बातों में आरोही के लिए नफरत साफ देखी जा सकती थी। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि मिहिर के लिए आरोही क्या थी। अगर मिहिर को इन सब के बारे में पता चला तो वो ऋतु का क्या हाल करेगा, वो सोच भी नहीं सकती थी। ऋतु ने पानी से अच्छे से अपना चेहरा धो लिया और मेकअप करके बाहर आ गई। मिहिर और अभय बात कर रहे थे और आरोही चुपचाप बैठी हुई थी। अभय कहता है, तुम दोनों ने शादी कर ली और तुम दोनों कहीं घूमने भी नहीं गए, मतलब तुम दोनों को हनीमून पर जाना चाहिए था। उसकी बात सुनकर अचानक आरोही खांसने लगी थी। उसका चेहरा लाल हो रहा था और वो अभय को अजीब तरह से देखने लगी थी कि अभय सबके सामने ऐसी बात कैसे कर सकता था। उसी वक्त ऋतु भी वहां आकर बैठ गई। मिहिर ने आरोही को पानी पिलाया। उन दोनों को कुछ ना कहते देख अभय कहता है, क्यों ना हम सब साथ में कहीं घूमने चले। ऋतु भी उसका साथ देते हुए कहती है, हाँ हाँ क्यों नहीं, वैसे भी बहुत टाइम से हम तीनों कहीं साथ घूमने नहीं गए हैं। अभय कहता है, मिहिर तुम दोनों चलोगे ना। आरोही को पता था मिहिर मना कर देगा, इसलिए वो टेंशन फ्री होकर बैठी थी। तभी मिहिर आरोही की ओर देखते हुए कहता है, क्या तुम जाना चाहती हो। आरोही हैरानी से मिहिर को देखने लगी। उसे लगा नहीं था कि मिहिर उससे पूछेगा। आरोही अब सबके सामने ना भी नहीं बोल सकती थी। आरोही कहती है, ठीक है चलते हैं, पर जाना कहाँ है। अभय कहता है, क्यों ना हम सब जयपुर चलें, हमारे कॉलेज फ्रेंड्स अभी वहीं जाने वाले हैं, हम उन सबसे भी मिल सकते हैं। उसकी बात सुनकर आरोही के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने घबराहट में अपने हाथों से कपड़ों को कसकर पकड़ लिया। उसके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। ऋतु कहती है, जरूर, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो मैं अभी आती हूँ। कहते हुए आरोही जल्दी से अपने रूम की ओर चली गई। मिहिर को समझ नहीं आया कि आरोही को क्या हुआ। अभी तो वो ठीक थी, फिर अचानक उसे क्या हुआ। अभय कहता है, तुम दोनों आ रहे हो ना। मिहिर कहता है, मैं अभी कुछ नहीं कह सकता, मुझे अभी बहुत सारी मीटिंग्स अटेंड करनी है। अभय ने उसे फोर्स नहीं किया। उसे पता था मिहिर अपने मन की ही करता था। वो दोनों बिजनेस से रिलेटेड बात करने लगे। कुछ देर बाद सब लोग साथ में डिनर करते हैं। फिर थोड़ी देर बाद ऋतु और अभय वहां से चले गए। आरोही सीधे रूम में जाकर बिस्तर पर लेट गई। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसकी लाइफ में चल क्या रहा था। दूसरी ओर निष्ठा रोते रोते ही सो गई थी। माहिर खाने की प्लेट लेकर अंदर आया। उसे पता था उसने निष्ठा से कुछ ज्यादा ही रूड तरीके से बात की थी। वो निष्ठा के पास बैठ गया और प्यार से उसके गालों को सहलाने लगा। उसके छूते ही निष्ठा ने धीरे से अपनी आंखें खोली और माहिर को अपने सामने देख वो जल्दी से उससे दूर होकर बैठ गई। माहिर को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, फिर भी उसने खुद को कंट्रोल किया। माहिर कहता है, आओ डिनर कर लो। निष्ठा बिना माहिर की ओर देखे अपनी रुआसी आवाज में कहती है, हमें नहीं खाना। माहिर कहता है, मुझे जबरदस्ती करने पर मजबूर मत करो। निष्ठा उसकी बात को इग्नोर करते हुए कहती है, हमने कहा ना हमें नहीं खाना। माहिर ने किसी को कॉल किया और कहने लगा, खन्ना कंपनी कल तक दिवालिया हो जानी चाहिए। निष्ठा हैरानी से माहिर को देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था माहिर बार बार उसकी फैमिली को उसके बीच में क्यों लाता था। निष्ठा ने जल्दी से जाकर माहिर के हाथ से मोबाइल छीन लिया और फोन कट कर दिया। निष्ठा गुस्से से कहती है, अब बार बार हमारी फैमिली को हमारे बीच में क्यों लाते हैं। माहिर भी उसी टोन में कहता है, मैंने तुमसे पहले ही कहा कि मुझे मजबूर मत किया करो। निष्ठा ने प्लेट उठाई और चुपचाप अपना खाना खाकर रूम की सारी लाइट ऑफ कर दी। वो एक बार भी माहिर की ओर नहीं देखती और बेड पर जाकर लेट गई। माहिर ने भी कुछ नहीं कहा क्योंकि उसे पता था कि निष्ठा बहुत जिद्दी है। अगली सुबह 9 बजने के साथ ही आरोही की नींद खुल गई। वो आजकल बहुत देर तक सोने लगी थी। टाइम देखते ही वो जल्दी से उठकर बाथरूम की ओर बढ़ गई। उसने जल्दी से रेडी होकर तनुजा को कॉल किया और तनुजा के फोन उठाते ही आरोही कहती है, हेलो तनुजा, मैं आरोही बोल रही हूँ। आरोही की आवाज सुनकर तनुजा कहती है, दीदी आप न्यू नंबर यूज कर रही हैं क्या। हाँ मैंने एक और नंबर लिया है। आरोही कहती है, क्योंकि उस वक्त निष्ठा और आरोही ने एक दूसरे का मोबाइल अपने पास रखा हुआ था, इसलिए आरोही को यही कहना बेहतर लगा। उन दोनों के बीच थोड़ी इधर उधर की बातें हुई। तनुजा अभी आरव की तबीयत कैसी है। आरोही तनुजा से सवाल करती है। तनुजा कहती है, दीदी अब वो बिल्कुल ठीक है, आप आरव की बिल्कुल चिंता मत कीजिए। आरोही कहती है, ओह मैं क्या सोच रही थी कि आज तुम दोनों हॉस्पिटल आ जाओ, एक बार हम आरव के सारे टेस्ट करवा लेते हैं। एक बार सारे टेस्ट नॉर्मल हो जाए तो हमें भी फिक्र नहीं रहेगी। उसकी बात सुनकर तनुजा कहती है, ठीक है दीदी आप टाइम बता दीजिए, हम दोनों आ जाएंगे। आरोही कहती है, ठीक है तुम दोनों 12 बजे तक हॉस्पिटल आ जाओ। दोनों ने फोन रख दिया। आरोही के पास अभी सबसे बड़ी टेंशन ये थी कि उसे मिहिर से बात करनी थी। आरोही नीचे हॉल में आई। मिहिर डाइनिंग टेबल पर बैठकर लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। शायद वो वहां बैठकर उसी का इंतजार कर रहा था। आरोही वहां बैठ गई और चुपचाप अपना नाश्ता करने लगी। मिहिर ने आरोही को देखा और फिर से लैपटॉप में देखने लगा। आरोही ने जल्दी से अपना नाश्ता खत्म किया। मिहिर ने आरोही को देखा जिसने आज 13 मिनट में अपना नाश्ता कर लिया था। नहीं तो वो लगभग आधे घंटे तक बस खाने को घूरती रहती थी। नाश्ता करने के बाद आरोही कहती है, वो मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। मिहिर अपने लैपटॉप में ही देखते हुए कहता है, आरोही कहती है, वो तनुजा ने मुझे अभी कॉल किया था, वो आरव के कुछ टेस्ट करवाने हैं।
तो क्या मैं हॉस्पिटल जा सकती हूँ? आरोही बहुत प्यार से कह रही थी, जैसे मिहिर उसकी आवाज सुनकर ही उसकी बात मान जाए। मिहिर ने थोड़ा सोचकर बस हाँ में जवाब दिया। आरोही कहती है, वो मैंने मीटिंग की तैयारी कर दी है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो मैं मीटिंग में नहीं जाना चाहूंगी। ठीक है, तुम हॉस्पिटल से सीधा घर आओगी क्या? मैं आरोही ने पूछा। मिहिर कहता है, मैंने कहा ना तुम और कहीं नहीं जाओगी। आरोही भी शैतान को गुस्सा नहीं दिलाना चाहती थी, उसने बस हाँ में जवाब दिया। दूसरी ओर निष्ठा उठकर जल्दी से रेडी हो गई। वो नीचे आकर चुपचाप से अपना ब्रेकफास्ट करने लगी। वो बिल्कुल भी माहिर से बात नहीं करना चाहती थी। उसने एक नजर भी माहिर को नहीं देखा। माहिर को समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। निष्ठा का यूं नजरअंदाज करना उसे अच्छा नहीं लग रहा था। वो निष्ठा को कभी भी हर्ट नहीं करना चाहता था, पर उसने कर दिया था। लेकिन निष्ठा बहुत बुरे मूड में थी। माहिर हमेशा से उसे फैमिली के नाम पर ब्लैकमेल करता था, इसलिए वो कुछ भी कर नहीं पाती थी। निष्ठा वापस रूम में आ गई। उसने आरोही को कॉल किया। आरोही भी घर से निकलने की तैयारी कर रही थी। उसने निष्ठा का कॉल देखा और जल्दी से फोन उठा लिया। उसके कॉल रिसीव करते ही निष्ठा कहती है, क्या तुम घर से निकल गई हो? नित्या जवाब देती है, मैं बस थोड़ी देर में निकल रही हूँ। ठीक है, तो हम हॉस्पिटल में मिलते हैं। निष्ठा कहते हुए फोन रख देती है। निष्ठा के कॉल रखते ही आरोही ने देखा कि उसे अनिकेत कॉल कर रहा था। उसे याद आया कि उसे आज अनिकेत से भी मिलना था, लेकिन वो हॉस्पिटल के अलावा उससे कहीं नहीं मिल सकती थी। आरोही ने फोन उठाया। हेलो नायरा, तुम कहाँ हो? अनिकेत उससे पूछता है। अनिकेत, मैं तुम्हें एड्रेस सेंड कर रही हूँ, तुम 2 घंटे बाद मुझे वहां मिलो। आरोही ने जल्दी से जवाब दिया। अनिकेत कहता है, नायरा तुम इतनी जल्दी में क्यों हो? सब ठीक तो है ना? आरोही कहती है, हाँ अनिकेत सब ठीक है, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। इतना कहकर आरोही ने जल्दी से फोन रख दिया। अनिकेत ने एड्रेस देखा। वो एक हॉस्पिटल का एड्रेस था। अनिकेत को कुछ समझ नहीं आया। आरोही जल्दी से नीचे आई और मिहिर के पास जाकर बैठ गई। आरोही ने खुद को शांत किया, फिर उसने कहा, ठीक है मैं चलती हूँ। मिहिर कहता है, साथ में चलते हैं, मैं भी मीटिंग के लिए निकल रहा हूँ। उसकी बात सुनकर वो घबरा गई। मीटिंग 12 बजे है ना, आप लेट हो जाएंगे तो मैं चली जाऊंगी, आप चिंता मत कीजिए। इतना कहकर आरोही ने जल्दी से मिहिर के गालों पर किस किया। ठीक है मैं चलती हूँ, कहते हुए आरोही जल्दी से बाहर चली गई। मिहिर बस उसे देखता रह गया। आरोही जब हॉस्पिटल पहुंची तो उसके सामने ही आरव और तनुजा उसका वेट कर रहे थे। आरोही उन्हें देखकर प्यारी सी स्माइल करने लगी और फिर उसने उन दोनों को गले लगा लिया। आरोही ने बॉडीगार्ड्स को वहीं रुकने को कहा और वो तीनों हॉस्पिटल के अंदर चले गए। आरोही डॉक्टर से मिली और आरव की हेल्थ के बारे में बात करने लगी। दूसरी ओर माहिर भी मीटिंग के लिए रेडी हो गया था और अब घर से निकलने वाला था। मीटिंग उसकी मिहिर के साथ ही थी, लेकिन दोनों भाई अब भी एक दूसरे से अनजान थे। माहिर निष्ठा के पास आया। निष्ठा ने सुबह से उससे कोई बात नहीं की थी और वो अब भी माहिर को पूरी तरह इग्नोर करते हुए अपनी बुक पढ़ रही थी। उसकी ये बेरुखी माहिर से बर्दाश्त नहीं हो रही थी, लेकिन वो उसे फिर से कुछ ऐसा नहीं कहना चाहता था जिससे निष्ठा उससे और नाराज हो जाए। माहिर उसे देखते हुए कहता है, क्या तुम मीटिंग में चलोगी? हमें कुछ ठीक नहीं लग रहा, हम घर पर ही रहेंगे। निष्ठा बुक में ही देखते हुए कहती है। माहिर कहता है, ठीक है। उसने निष्ठा के माथे को प्यार से चूमा, पर निष्ठा ने कोई भी हरकत नहीं की। फिर माहिर रूम से चला गया। माहिर के रूम से जाते ही निष्ठा ने अपने हाथ में पकड़े हुए माहिर के मोबाइल को देखा। अब वो डेविल स्माइल करने लगी। अभी अभी उसने माहिर के पॉकेट से उसका मोबाइल ले लिया था। निष्ठा 10 मिनट बाद घर से बाहर आई और बॉडीगार्ड्स को हॉस्पिटल चलने के लिए कहा। गार्ड कहता है, मैम सर ने आपको कहीं भी बाहर जाने से मना किया है। निष्ठा गुस्से से कहती है, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है और मुझे अभी हॉस्पिटल जाना है। उसकी बात सुनकर बॉडीगार्ड कुछ नहीं बोल पाया। निष्ठा कहती है, आप अपने बॉस को कॉल करके बता सकते हैं, लेकिन वो अभी बिजी होंगे। बॉडीगार्ड ने चुपचाप कार का दरवाजा खोला। निष्ठा जल्दी से कार में बैठ गई। उसने ड्राइवर को एड्रेस बताया। बॉडीगार्ड भी माहिर को कॉल कर रहा था, लेकिन वो फोन नहीं उठा रहा था। करीब आधे घंटे बाद निष्ठा हॉस्पिटल के सामने खड़ी थी। उसने बॉडीगार्ड्स को अपने पीछे आने से मना कर दिया और अंदर चली गई। बॉडीगार्ड भी निष्ठा के गुस्से को देखकर कुछ नहीं बोल पाया। माहिर के कॉल न उठाने पर बॉडीगार्ड माहिर के असिस्टेंट अनिल के पास कॉल करता है। अनिल माहिर के साथ कार में ही बैठा था। अनिल ने फोन उठाया। बॉडीगार्ड ने अनिल को सारी बात बता दी। अनिल की हिम्मत नहीं हो रही थी माहिर को बोलने की कि निष्ठा की तबीयत ठीक नहीं थी और ये बात माहिर को कैसे नहीं पता थी। तो भी हिम्मत करके अनिल ने माहिर को बता दिया कि निष्ठा हॉस्पिटल गई है। माहिर को बहुत गुस्सा आ रहा था कि निष्ठा ने उसे क्यों कुछ नहीं कहा। उसने हॉस्पिटल चलने को कहा और अपना मोबाइल घर से मंगवा लिया। दूसरी ओर निष्ठा और नित्या हॉस्पिटल में डीएनए टेस्ट करवा रही थी। घबराहट और बेचैनी की मिली जुली फीलिंग के साथ वो दोनों एक दूसरे को देख रही थी। मैं भी आ रही हूँ, आरोही कहती है और वहां से चली गई। निष्ठा को भी प्यास लगी थी। वो भी थोड़ी देर बाद पानी पीने के लिए रूम से निकलकर बाहर आ गई। तभी उसकी नजर वहां आते मिहिर पर पड़ी और अचानक मिहिर को वहां देखकर उसके हाथ पांव कांपने लगे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मिहिर वहां क्या कर रहा था। उसे तो मीटिंग में रहना चाहिए था ना। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि मिहिर उसे देखते हुए आ रहा था, मतलब अब निष्ठा वहां से हिल भी नहीं सकती थी। मिहिर उसके पास आकर खड़ा हो गया। मिहिर उसे ध्यान से देख रहा था। मिहिर कहता है, क्या आरव के टेस्ट हो गए? निष्ठा के मुंह से जैसे शब्द ही नहीं निकल रहे थे। हाँ हाँ हो गए, वो बस हम रिपोर्ट के आने का वेट कर रहे थे। वैसे आप यहाँ? निष्ठा मुश्किल से इतना बोल ही पाई थी। वो मिहिर को देखकर बहुत घबरा गई थी। मिहिर कहता है, चलो तो फिर मैं आरव से मिल लेता हूँ। निष्ठा कहती है, क्या? अभी तो आरोही आरव के पास गई थी, फिर वो कैसे जा सकता था? मिहिर को देखकर उसे अपना दिमाग घूमता हुआ सा महसूस हो रहा था।
निष्ठा जल्दी से बात संभालते हुए कहती है, ठीक है चलते हैं। निष्ठा आगे आगे चलने लगी। उसने अपने कपड़ों को देखा। उसने और आरोही ने लगभग एक जैसे कपड़े पहन रखे थे, लेकिन वो ये नहीं कह सकती थी कि मिहिर ये बात नहीं जान पाएगा। वो दोनों चल रहे थे कि अचानक मिहिर ने निष्ठा को एक रूम में खींच लिया। निष्ठा एकदम से हैरान हो गई। मिहिर ने जोर से निष्ठा के हाथ को दबाया। मिहिर गुस्से से कहता है, कौन हो तुम? वहीं दूसरी ओर माहिर और अनिकेत भी हॉस्पिटल पहुंच गए थे और अंदर ही आ रहे थे। तो क्या सब एक साथ आमने सामने आने वाले थे? निष्ठा लगभग डर से कांपते हुए मिहिर को देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मिहिर ने आज 5 मिनट में कैसे पहचान लिया कि वो आरोही नहीं थी, जबकि पिछली बार तो वो उसके घर पर ही थी। उसका दिमाग जैसे पूरी तरह से ब्लैंक हो चुका था। उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि वो उसे क्या जवाब दे। मैंने पूछा, कौन हो तुम और आरोही कहाँ है? मिहिर गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है। निष्ठा के तो जैसे होश ही उड़ गए थे। वहीं मिहिर गुस्से से लाल हो रहा था। तभी आरोही का मोबाइल बजने लगा। निष्ठा होश में आई। उसने देखा कि तनुजा कॉल कर रही थी। मिहिर को यह देखकर और गुस्सा आ रहा था कि आरोही का मोबाइल इस लड़की के पास था। मिहिर सख्त आवाज में कहता है, फोन उठाओ। उसकी बात सुनकर निष्ठा ने जल्दी से फोन उठाया। हेलो, वो कांपते हुए कहती है। तनुजा कहती है, दीदी आप कहाँ पर हैं? हम दोनों कब से यहाँ बैठकर आपका वेट कर रहे हैं। निष्ठा को कुछ समझ नहीं आया। बहुत टाइम हो गया था। आरोही उन दोनों के पास गई थी। वो आरव और तनुजा के साथ नहीं थी, तो वो कहाँ गई? निष्ठा कहती है, मैं अभी आ रही हूँ। उसने जल्दी से फोन रख दिया और आरोही के पास कॉल करने लगी, पर आरोही का फोन नहीं लग रहा था। मिहिर बहुत गुस्से में था। वो बस अभी आरोही को देखना चाहता था। वो आरोही को कैसे नहीं पहचानता? भले ही उस वक्त मिहिर बहुत बिजी था, पर आज सुबह से मिहिर ने आरोही को अच्छे से देखा था। उसके कपड़े, उसकी सैंडल, और आज जल्दी जल्दी में आरोही ने अपने बाल खुले छोड़े थे, जबकि निष्ठा ने अपने बाल बांध रखे थे। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि मिहिर इन सब बातों को इग्नोर करे तो भी वो आरोही के गले के तिल को नहीं भूल सकता था, जो कि निष्ठा के गले पर उसे नहीं दिखाई दे रहा था। और मिहिर के ये बोलते ही कि कौन हो तुम, निष्ठा बहुत घबरा रही थी, जिससे मिहिर को यकीन हो गया था कि ये आरोही नहीं है। वो अभी अपनी फीलिंग्स को लेकर पूरा श्योर था। निष्ठा को मिहिर की गुस्से से भरी आवाज सुनाई दी। मैंने पूछा, कौन हो तुम? आरोही कहाँ है और उसका मोबाइल तुम्हारे पास क्यों है? निष्ठा बहुत डर गई थी। आरोही का कॉल नहीं लग रहा था और उसने उसे बहुत देर से नहीं देखा था। निष्ठा हकलाते हुए कहती है, वो आरोही कुछ देर पहले तनुजा और आरव के पास गई है और वो अभी उनके पास नहीं है। हमने उसे बहुत टाइम से नहीं देखा। मिहिर का गुस्सा ये सुनकर और बढ़ गया। तुम दोनों एक दूसरे को जानती हो? मिहिर कहता है। निष्ठा कहती है, हाँ हम जानते हैं, पर हमें पहले आरोही को ढूंढना चाहिए। हम बाकी बात बाद में करते हैं। उसकी बात सुनकर मिहिर गुस्से से कहता है, अगर उसे जरा सी भी खरोच आई तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। निष्ठा कुछ बोल नहीं पाई। मिहिर बहुत ज्यादा हैरान था। आरोही के जैसे दिखने वाली कोई और भी थी और उसे इस बात की भनक तक नहीं थी। निष्ठा जल्दी से कहती है, वो हमारा मोबाइल आरोही के पास था। हम कॉल कर रहे हैं पर कॉल नहीं लग रहा है। मिहिर बहुत परेशान हो गया था। वो जल्दी से अपने बॉडीगार्ड्स को आरोही को ढूंढने के लिए कहता है। निष्ठा रूम से बाहर जाकर तनुजा और आरव के पास जाने लगी। तभी उसके सामने एक लड़का आकर खड़ा हो गया। निष्ठा अपनी नजरें उठाकर उस लड़के को देखने लगी और एक पल के लिए देखती ही रह गई। उसकी काली गहरी आंखें थी, पतले होंठ और मस्कुलर बॉडी। उसमें एक अलग ही कशिश थी जो लोगों को उसे देखने पर मजबूर कर रही थी। निष्ठा जैसे उसके हैंडसम से फेस को देखते ही जा रही थी। वो लड़का निष्ठा को देखकर एक बड़ी सी स्माइल कर रहा था। मिहिर भी गुस्से से उस रूम से बाहर निकला। उसकी नजर निष्ठा पर पड़ी और उसके बाद उसके सामने खड़े उस इंसान को पहचानने में उसे जरा भी वक्त नहीं लगा। सामने खड़ा अनिकेत निष्ठा को देख रहा था। कुछ तो अलग था उसमें, लेकिन वो उसे 3 साल बाद देख रहा था, इसलिए उसकी नायरा थोड़ा बहुत बदल तो गई होगी। अनिकेत ने सीधा निष्ठा को गले लगाते हुए कहा, नायरा कैसी हो तुम? निष्ठा थोड़ा हैरान हो गई। फिर उसे याद आया कि वो अनिकेत था जिसके बारे में नित्या बात कर रही थी, और ये बात मिहिर ने भी सुनी थी। उसका गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था कि सामने खड़ा इंसान आरोही को गले लगाने वाला था। निष्ठा कुछ देर के लिए तो जैसे होश में ही नहीं थी, लेकिन उसकी नजर सामने से आते राक्षस पर पड़ी जो गुस्से से उसी के पास आ रहा था। उसे देखकर निष्ठा समझ नहीं पा रही थी कि वो अब क्या करे। निष्ठा ने जोर से अनिकेत को धक्का देकर खुद से अलग किया। अनिकेत हैरान हो गया। उसे लगा नहीं था कि नायरा अचानक से उसके साथ ऐसा बिहेव कर सकती है। माहिर बहुत गुस्से में था। ऐसा लग रहा था जैसे वो आज दुनिया को राख में बदल के रख देगा। निष्ठा का दिमाग पूरी तरह ब्लैंक हो चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आज उसके साथ क्या हो रहा था। पहले अचानक यहाँ मिहिर आ गया, उसके बाद माहिर। आखिर यहाँ क्या कर रहा था? माहिर निष्ठा को आकर गुस्से से देखने लगा। निष्ठा स्पीचलेस होकर डरी हुई नजरों से माहिर को देख रही थी कि पता नहीं ये राक्षस अब क्या करेगा। अनिकेत निष्ठा को देखते हुए कहता है, क्या हुआ नायरा, तुम ठीक हो ना? निष्ठा मनी मन कहती है, नहीं बिल्कुल नहीं, हम यहाँ दो राक्षसों के साथ हैं, हम ठीक कैसे हो सकते हैं? निष्ठा चुप थी। अनिकेत को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ। उसने माहिर को देखा और पहचान गया कि ये माहिर अग्निहोत्री था, लेकिन उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि वो नायरा को इतने गुस्से से क्यों घूर रहा था। माहिर निष्ठा को देखते हुए गुस्से से कहता है, तुम किसकी परमिशन से घर से बाहर आई हो? अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? निष्ठा के पास कोई जवाब नहीं। वो सर झुकाकर खड़ी हो गई थी। वहीं मिहिर लगातार बिना किसी एक्सप्रेशन के साथ सिर्फ माहिर को देख रहा था।
माहिर को देखकर उसे एक अजीब सा एहसास और बेचैनी हो रही थी। वो जानता था कि माहिर अग्निहोत्री कौन है, लेकिन वो उससे कभी पर्सनली नहीं मिला था। मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, माहिर निष्ठा को देखते हुए गुस्से से कहता है। निष्ठा डर से कांप रही थी। वो माहिर की आवाज सुनकर ही जान गई थी कि माहिर उस वक्त गुस्से में था। वहीं आसपास के लोग 3 हैंडसम लड़कों को एक जगह खड़े देख रहे थे और सबकी नजर उन पर ही जाकर टिकी हुई थी। पीछे खड़ा मिहिर अपने ख्यालों से बाहर आया और उन तीनों के पास आकर खड़ा हो गया। उसे किसी से कोई मतलब नहीं था, उसे सिर्फ आरोही चाहिए थी। तभी वहां पर तनुजा और आरव भी आ गए। उनकी नजर मिहिर और निष्ठा पर पड़ी, फिर अनिकेत और माहिर पर। सिचुएशन बहुत गर्म थी। मिहिर कुछ बोलने वाला था, उससे पहले तनुजा कहती है, क्या हुआ दीदी, आप दोनों ऐसे क्यों खड़े हैं? और ये दोनों कौन है? वो माहिर और अनिकेत को देखते हुए कहती है। तनुजा को ऐसा लग रहा था कि उसने अनिकेत को कहीं देखा है पर उसे याद नहीं आ रहा था। वहीं सब तनुजा और आरव को देखने लगे थे। निष्ठा खुद को शांत करते हुए कहती है, कुछ भी तो नहीं, तुमने आरव की रिपोर्ट ले ली ना? हाँ, सारी रिपोर्ट नॉर्मल है, अब आरव बिल्कुल ठीक है। ये तो अच्छी बात है। निष्ठा मुश्किल से बात कर पा रही थी। तनुजा मिहिर की ओर देखते हुए कहती है, जीजू आप कैसे हैं? मिहिर अपने गुस्से को दबाते हुए कहता है, मैं ठीक हूँ, हमें मीटिंग में जाना है, तुम आरव को लेकर घर चले जाओ, बाहर ड्राइवर है, तुम्हें घर छोड़ देगा। तनुजा समझ गई थी कि कुछ तो गड़बड़ थी। आरव निष्ठा को गले लगाते हुए कहता है, ठीक है दीदी, हम चलते हैं। इतना कहकर वो दोनों वहां से चले गए। माहिर गुस्से से जैसे ज्वालामुखी बन गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वहां क्या चल रहा था। अनिकेत भी समझने की कोशिश कर रहा था कि यहाँ क्या हो रहा था। निष्ठा को ऐसा लग रहा था कि यह हॉस्पिटल अब जलकर राख होने वाला था। ऊपर से उसे आरोही की फिक्र हो रही थी कि वो कहाँ थी। विजय जल्दी जल्दी मिहिर के पास आ रहा था। उसकी नजर निष्ठा पर पड़ी और वो सोचने लगा कि आरोही तो यही है, फिर मिहिर आरोही को ढूंढने को क्यों बोल रहा था। वहां खड़े सभी लोगों को देखकर विजय को ऐसा लग रहा था जैसे उसे कोई टॉर्चर कर रहा हो। माहिर ने गुस्से से निष्ठा का हाथ पकड़ लिया और खींचते हुए उसे बाहर की ओर ले जाने लगा। तभी पीछे से एक आवाज आई, रुको। माहिर ने पीछे मुड़कर देखा और एक पल के लिए बस मिहिर को देखते रह गया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उन दोनों को एक अलग ही एहसास हो रहा था। क्या आप इन्हें जानते हैं? मिहिर माहिर को देखते हुए सवाल करता है। माहिर अपने होश में वापस आया और ठंडी आवाज में बोला, शी इज माई वाइफ। अनिकेत और विजय आंखें फाड़ कर माहिर और निष्ठा को देखने लगे। निष्ठा को ऐसे लग रहा था कि तीसरा विश्व युद्ध आज तो यहीं पर हो जाएगा। अनिकेत हैरानी से कहता है, नायरा तुमने शादी कर ली है? माहिर गुस्से से कहता है, वो नायरा नहीं निष्ठा है। निष्ठा यहाँ आरोही के बारे में सोच सोच कर मरे जा रही थी और ऊपर से इन लोगों की लड़ाई। निष्ठा जल्दी से कहती है, वो हमें लगता है कि ये बात करने की सही जगह नहीं है, हमें कहीं और चलकर बात करनी चाहिए। मिहिर ने विजय को इशारा किया। विजय मिहिर को देखकर इतना डरा हुआ था कि उसे ऐसा लग रहा था जैसे मिहिर उसकी कब्र यहीं खोद देगा। विजय जल्दी से वहां से चला गया। सब एक साथ आमने सामने खड़े थे। माहिर लगातार गुस्से से निष्ठा को घूरे जा रहा था और निष्ठा कांप रही थी। 2 मिनट में विजय आया और रिस्पेक्ट के साथ कहता है, आप सब हमारे साथ आइए। 10 मिनट बाद सब एक रूम में आकर बैठ गए थे। निष्ठा को ऐसे लग रहा था जैसे उन दोनों इंसानों की आंखें ही उसे मार देंगी। मिहिर विजय की ओर देखते हुए कहता है, आरोही के बारे में कुछ पता चला? विजय तो पसीने से भीग गया था। विजय डरते हुए कहता है। मिहिर गुस्से से कहता है, वो आरोही नहीं है, जाओ और जाकर हॉस्पिटल की सारी सीसीटीवी फुटेज को चेक करो। विजय और भी ज्यादा हैरान हो गया। वो जल्दी से रूम से बाहर चला गया। माहिर और अनिकेत को वैसे भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। मिहिर निष्ठा की ओर देखते हुए कहता है, तो मिसेस अग्निहोत्री, क्या आप बता सकती हैं कि आप मेरी वाइफ के साथ यहाँ हॉस्पिटल में कर क्या रही थी? निष्ठा को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। ऊपर से उसके बगल में बैठा भूखा शेर बस उसे ही घूरे जा रहा था। निष्ठा, ये सब क्या चल रहा है? माहिर गुस्से में कहता है। निष्ठा की आंखें आंसुओं से भर गई थी। उसके मन में चल रहा था कि वो उन सबको क्या बताए, जबकि वो जानती थी कि उसकी बात सुनकर मिहिर और माहिर का गुस्सा और बढ़ जाएगा। अनिकेत खुद को कंट्रोल करते हुए कहता है, आप दोनों उससे इस तरह से बात करेंगे तो नायरा कुछ कैसे बताएगी? वो पहले से ही कितना डरी हुई है। अनिकेत को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि माहिर और मिहिर निष्ठा से ऐसे बात कर रहे थे। मिहिर और माहिर घूर कर अनिकेत को देखने लगे। मिस्टर सिंघानिया, वो नायरा नहीं है, वो सिर्फ नायरा की जैसे दिखती है। क्या मैं जान सकता हूँ कि आप नायरा के क्या लगते हैं? मिहिर अनिकेत को देखते हुए कहता है। मिहिर के बोलने के तरीके में एक अलग ही रौब था। वो पहले से ही आरोही के ना होने से बहुत परेशान था और अब ऊपर से एक साथ इतना सब हो रहा था कि किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। अनिकेत कहता है, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है और मैं उससे पूरे 3 साल बाद आज यहाँ मिलने वाला था और आप दोनों यहाँ हॉस्पिटल में मिलने वाले थे। मिहिर कहता है। निष्ठा रोते हुए कहती है, आप सब प्लीज लड़ना बंद कीजिए, नित्या नहीं मिल रही है और आप सब लड़ रहे हैं। अनिकेत कहता है, क्या तुम नायरा की बात कर रही हो? हाँ, हम नायरा की बात कर रहे हैं। वही आरोही है, वही नित्या है और वही नायरा है, निष्ठा कहती है। अनिकेत को यह जानकर बहुत बुरा लगा कि नायरा ने शादी कर ली थी। उसके दिल में तेज दर्द उठा पर वो खुद को संभाल कर वहीं बैठा रहा। मिहिर कहता है, तुम दोनों कब से एक दूसरे को जानते हो? वो हम। निष्ठा इतना डर गई थी कि कुछ भी नहीं बोल पा रही थी। अनिकेत ने मिहिर और माहिर को इशारा किया। मिहिर और माहिर बहुत गुस्से में थे। माहिर ने खुद को शांत करते हुए प्यार से निष्ठा को गले लगाया और उसकी पीठ को सहलाने लगा। माहिर प्यार से कहता है, निष्ठा सब ठीक है, पहले तुम चुप हो जाओ। निष्ठा रोते हुए कहती है, वो नित्या। माहिर कहता है, कुछ नहीं होगा नित्या को, वो जल्दी मिल जाएगी। तुम पहले हमें पूरी बात बताओ, तभी तो हम उसे ढूंढेंगे।
निष्ठा खुद को शांत करते हुए कहती है, हम दोनों आज हॉस्पिटल में डीएनए टेस्ट कराने आए थे। निष्ठा की बात सुनकर सभी शॉक्ड हो गए। क्या निष्ठा का ये मतलब था कि वो दोनों बहनें थी? माहिर और मिहिर के मन में ये एक ही ख्याल चल रहा था,